केंद्र सरकार जो बिल ला रही है सदन के अंदर, उसको लेकर विपक्षी पार्टी का रवैया हंसने लायक है। जब सदन में मोदी सरकार बिल प्रस्तुत करती है तब ये हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, सदन नहीं चलने देते हैं और सदन में बैठते भी नहीं हैं। लेकिन जब सरकार बिल पास कर देती है तो इनकी आंखें खुलती हैं, अरे ये क्या हो गया, मोदी ने ये कौन सा बिल बना दिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जबकि सभी सांसदों को जो सत्र शुरू होता है उसके पहले एक सूची दी जाती है। मैंने भी उस पर एक वीडियो की थी, आपको याद होगा, और हमने बताया था कि मानसून सत्र 2023 तो ये सरकार बाकायदा संसदीय दल मंत्री इसका एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, सभी दलों को उसकी कॉपी दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा रवैया इन विपक्षी पार्टियों का है, इससे तो एक ही बात लगती है कि इनको केवल और केवल सरकार पर सवाल उठाने हैं और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना है। अभी हाल ही में आप देखिए, अब ममता बनर्जी सामने आई है, उन्होंने देश के सीजीआई से मांग की है कि इस देश को बचा लो। क्या इस देश को कोई खतरा है? क्या लोकतंत्र पे कोई खतरा है? क्या सरकार कोई ऐसा काम कर रही है जिसके कारण विपक्षी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है? लेकिन ममता बनर्जी सीजीआई से रिक्वेस्ट कर रही हैं, इस देश को बचा लो। ये सरकार तो मनमर्जी के बिल ला रही है। अब आप बात सुनिए कि देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट की ही खंडपीठ ने जब यह कहा, जिस बात को लेकर ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं, वो मुद्दा है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का। इस पर लेकर अभी तक केंद्र की तरफ से कोई कानून नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो कोर्ट है उसने एक व्यवस्था दे दी। उसने कहा कि देखिए, इसकी नियुक्ति के लिए जो 3 सदस्यीय पैनल बनेगा उसमें एक रहेंगे प्रधानमंत्री, एक रहेंगे सीजेआई और एक रहेगा विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष। ये 3 लोग तय करेंगे कौन सीनियर मोस्ट अधिकारी है जिसको अगला मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त रखा जाए। अब इसके फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने अपने फैसले में कहा, सरकार यदि चाहे तो इस पर कोई कानून बना सकती है। जब तक सरकार इस पर कोई कानून नहीं बनाती तब तक जो हम व्यवस्था दे रहे हैं ये लागू रहेगी। यानी आप अभी तक झगड़ रहे हो, कौन बनेगा, मैं बनूंगा, इसके लिए कौन तय करेगा? सीजीआई ने कहा ठीक है, हम तय कर देते हैं। जब तक इस पर फैसला नहीं होता, सरकार के पास ये बात संज्ञान में आई कि कोर्ट ने निर्देशित किया है कि जब तक फैसला नहीं होता तब तक इसमें 3 सदस्य रहेंगे और उसमें एक सीजीआई रहेगा। सरकार ने कहा भाई, कोर्ट के पास पहले से ही पेंडिंग केस बहुत सारे हैं और कोर्ट का काम, जज का काम फैसलों पर न्याय देना है, ना कि अधिकारियों की नियुक्ति। पहले ही कोलिजियम को लेकर देश के अंदर एक चर्चा चल रही है कि देश के जो जज हैं वो जज ही जज की नियुक्ति क्यों करेगा, उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। ये काम सरकार के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पहले भी मोदी के पहले जो सरकार रही है कांग्रेस की 65 साल, उसमें यही व्यवस्था रही है। और जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी है, उसमें भी कांग्रेस के टाइम से जो व्यवस्था रही वही मोदी ने उसको बनाया है, कानूनी अमला पहना दिया है। बाकायदा बिल पेश हुआ, उस पर डिबेट हुई, सदन में पास हुआ और जब वो पास हो गया तो इन विपक्षी पार्टियों की नींद खुल रही है। ममता बनर्जी कहती हैं भाजपा अराजकता पर उतर आई है, वे न्यायपालिका को नहीं मानती, चीफ इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया से असुविधा होगी, वोटों में हेराफेरी हो सकती है जिससे नुकसान होगा। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं, मिलॉर्ड हमारे देश को बचाइए। ये ममता बनर्जी हैं। इनको लगता है कि सीजीआई अगर मोदी सरकार अपने हिसाब से किसी को चयन कर लेगी तो वोटों में गड़बड़ी हो जाएगी। ममता दीदी देश को बताइए कि क्या जो चीफ इलेक्शन कमीशन है या बंगाल के जो चुनाव आयुक्त हैं वो आपके किसी बूथ पर जाकर ईवीएम को खुद बटन दबाकर छेड़छाड़ करते हैं? क्या कहना चाहती हो आप कि सीजीआई से आपके वोट बैंक में गड़बड़ हो जाएगी, वोटों में गड़बड़ी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी भाई? वहां आपकी पुलिस रहेगी, राज्य की पुलिस रहती है, केंद्रीय सुरक्षा बल रहते हैं और वोट आप खुद डालते, एजेंट रहते। और जब ममता बनर्जी जी आप मुख्यमंत्री जब बनी, पश्चिम बंगाल के जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी तो मोदी जी का बनाया हुआ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त थे।
तब तो आपने सवाल नहीं खड़ा किया। जब आपकी सरकार बन जाए तब ईवीएम ठीक, तब चुनाव आयुक्त भी ठीक, और जब आपको लगे कि अब हम सरकार नहीं बना सकते तो चुनाव आयुक्त भी गड़बड़, फिर मशीन भी खराब, फिर सारी व्यवस्था खराब। फिर आप कहते हैं वो 40 साल पुरानी व्यवस्था लगाओ साहब, बैलेट पेपर लाओ ताकि हम बूथ कैप्चर कर सकें। क्या कहना चाहते हो आप देखिए, एक सुर में सारी विपक्षी पार्टी यही बोल रही है। जो कांग्रेस के महासचिव है केसी वेणुगोपाल, वो क्या बोल रहे हैं? चुनाव आयोग को पीएम की हाथों की कठपुतली नहीं बनने देना है। वो हाथों की कठपुतली बन रहे हैं, बता रहे हैं। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? यह बिल दिखाता है कि प्रधानमंत्री संसद में बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को बदल देंगे जो उन्हें पसंद नहीं है। अब केजरीवाल जी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। केजरीवाल जी का जो दिल्ली अध्यादेश बिल है उसमें भी सेम बात थी। कोर्ट में गए केजरीवाल जी, केजरीवाल की तरफ से अपील की गई, वहां भी देश के गृह मंत्री ने संसद में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में कहा कि जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना देती सदन के अंदर, तब तक हम एक व्यवस्था दे रहे हैं, और उस व्यवस्था को उन्होंने दिया। उसमें अपना फैसला दे दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार करेगी, बाकी काम केंद्र करेगा। अब जिस तरह की अराजकता दिल्ली में शुरू हुई, जिस तरह की आईपीएस, आईएएस और दानिश अधिकारियों ने कंप्लेंट की, उसको देखते हुए केंद्र सरकार को लगा कि अगर हमने तुरंत इसको नहीं रोका दिल्ली की सरकार को, तो जो भ्रष्टाचार की केस फाइलें हैं वो सब गायब कर दी जाएंगी। तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो अभियान है उसको तो झटका लगता, और इसलिए अध्यादेश से कोर्ट के फैसले को पलटा गया या रोका गया। फिर कानून आ गया। आप कह रहे हो जी जो आपको पसंद नहीं है उस कानून को आप संसद में लाके बदल देंगे, तो भैया संसद तो होती ही इसलिए। जो मौजूदा सरकार है जिसको जनता ने चुना है वोट देकर, जनता इसीलिए वोट देती है कि अब आप देश का प्रतिनिधित्व करिए, जनता का प्रतिनिधित्व करके अब आप उन मुद्दों पे ध्यान दीजिए तो देश हित के हैं। तो संसद होती ही इसलिए भाई। अब आप संसद में हल्ला मचाओ, संसद में अनुशासनहीनता करो, आपके सांसद सुने ही ना। देश का गृह मंत्री जो इन बिलों के बारे में समझाना चाहते थे उन्होंने पूरे देश को समझा दिया, पूरे देश ने समझ भी लिया। लेकिन नेताओं को ना तो समझना है, जानबूझकर भ्रम फैलाना है। और इसीलिए ममता बनर्जी हो चाहे केजरीवाल चाहे कांग्रेसी, एक सुर में एक झूठ बोल रहे हैं। मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट भी कोई सुप्रीम नहीं होती। सबसे सुप्रीम इस देश में है लोकतंत्र में देश की जनता, और देश की जनता जो चाहती है वो सरकार के नुमाइंदे, जो सरकार में अंदर बैठे सांसद हैं, इनको पता है, जनता ने चुन के भेजा है। तो जनता कह रही है कि भाई न्यायपालिका अनावश्यक दखलंदाजी ना करे, देश हित के मुद्दे पर सरकार फैसला करे। और इसलिए जरूरी है कि भैया मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति, इसमें प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री और तीसरा विपक्ष का नेता, तीन मिलकर के तय करेंगे। कौन सी दिक्कत है भाई? पहले से ऐसा होता आया है। जो काम कांग्रेस की सरकार में सही था वो मोदी सरकार में गलत कैसे हो सकता है? ये ममता बनर्जी, ये केजरीवाल जी और कांग्रेसी तीनों बताएं, देश को बताएं कि जो आपकी सरकार में व्यवस्था थी वो व्यवस्था अब खराब कैसे हो जाएगी। मोदी जी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, कोई नया कानून नहीं ला रहे हैं। जो कांग्रेस के कार्यकाल में मुद्दे उठाए गए थे उन्हीं का इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए इसमें जो है अखिलेश यादव भी कूदे। वो कह रहे चुनाव आयोग को जो है केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। अब इस कंट्रोल में लेने का मतलब क्या है मुझे बताइए। वोट जनता डालती है, ईवीएम मशीन को चैलेंज कर चुका है चुनाव आयोग पहले ही कि अगर कोई कह रहा है इसमें छेड़छाड़ हो सकती है, खुली चुनौती है कि कैमरे के सामने, मीडिया के सामने सिद्ध करके दिखाए। जब मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती तो चुनाव आयोग कैसे कंट्रोल में आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा भाई? आपकी सरकार थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब चुनाव आयोग और मशीन सब ठीक थी 2014 के पहले। सारी गड़बड़ी 2014 के बाद हुई है। असली मुद्दा क्या है मैं बताता हूं। चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे कांग्रेस में राहुल गांधी हो और चाहे टीएमसी में ममता बनर्जी हो, कम से कम ये तीन लोग तो ऐसे हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर मैदान में उतरना चाहते थे, इनका सपना है, अभी भी है।
और अब इनको लगने लगा है कि जब ये सर्वे आ गए सब चुनाव के, तो भाई मोदी जी ही 24 में प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि हम तो एक सपना लेकर चल रहे थे, लेकिन जो सर्वे हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, वो तो बता रही हैं कि मोदी जी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अब इनको लग रहा है कि क्या मुंह दिखाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को। केजरीवाल जी के सारे कार्यकर्ता बोलते आ रहे थे बस सबसे बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी एक ही है देश में, वो है अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री बनने लायक। अब कुणाल घोष जो प्रवक्ता है टीएमसी के, वो कह रहे हैं कि बंगाल की जनता ममता दीदी को पीएम देखना चाहती है। जनता नहीं देखना चाह रही, जनता तो सीएम भी देखना नहीं चाह रही। जनता तो पश्चिम बंगाल की अगर सही में पूछ लो तो वो ये चाहती है कि ममता बनर्जी का सरकार कब हटे। त्रस्त हैं लोग पश्चिम बंगाल में। आप कह रहे हो पीएम बनाने की बात, ये केवल आपके मन की इच्छा है कि अभिषेक बनर्जी को सीएम बना दें बंगाल का, तो दीदी को पीएम बना दें। ये होगा नहीं, सपना देखने से पूरा नहीं होता, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। कर्म कैसे हैं टीएमसी के? जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, हिंसा, बमबाजी, टोलाबाजी, कटमनी, इन सबके चलते कौन चाहेगा कि देश का प्रधानमंत्री वैसा ही बन जाए? पूरे देश में आप ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के घुसपैठियों का गढ़ बनाना चाहते हैं क्या? क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? बीएसएफ कार्रवाई करती है तो करने नहीं देते। तो देश की जनता ममता दीदी को कभी पीएम देखना नहीं चाहती, और ना पश्चिम बंगाल के लोग देखना चाहते हैं। इसी तरह केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता पीएम देखना नहीं चाहती, न पंजाब की जनता देखना चाहती है, और राहुल गांधी के तो कहने ही क्या है। लेकिन ये अब अपना बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाओ और ईवीएम पे सवाल उठाओ। ये रोना शुरू हो गया है 1 साल पहले। इसी से समझ लो कि विपक्ष ने मान लिया है कि वो नहीं आ सकते, प्रधानमंत्री ही पीएम दोबारा मोदी बनने जा रहे हैं तीसरी बार। ये इन्होंने अभी से मान लिया है, ये इसी का प्रमाण है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।